नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और मैं दीपक कुमार खेती किसानी की दुनिया में आपका बहुत ही स्वागत करता हूं दिल से। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम लेकर आए इसमें खेती करना सीखेंगे एक ऐसी अनोखी फसल के बारे में जो कि आपकी चांदी के भाव बिकेगी। क्या कहा? चांदी के भाव बिकेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही और सच सुन रहे हैं और हम जो आपके लिए खेती करना सिखाएंगे वाकई में वो चांदी के भाव बिकेगी। इस फसल का भाव है 42,000 रुपये किलो से लेकर 45,000 रुपये किलो। तो यदि वाकई में आप इस फसल को करते हैं तो लाखों रुपए में कमाई कर सकते हैं, कम से कम जमीन से भी। क्योंकि इस फसल में इनकम ज़्यादा इसीलिए है, इसका कारण भी एक यह है कि किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है। इस फसल को करने में कंपटीशन बहुत ही कम है। इस फसल को करने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, जिस वजह से इस फसल में इनकम भी ज़्यादा है। तो यदि आप भी चाहते हैं कुछ अलग और हटके अनोखी फसल करना और अपनी इनकम को कम जमीन से लाखों रुपए में ले जाना चाहते हैं और यदि कि आप भी खेती को एक बिजनेस के तौर पर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आकर सही वीडियो देख रहे हैं। मैं दीपक कुमार खेती किसानी से जुड़ी हुई हर तरह की समस्या का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो बस आपके लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना है जितना हो सके उतना दोस्तों तक, ताकि भाई भी खेती किसानी की जानकारी सीख सके। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ती महंगाई के दौर में बाजार में एक से बढ़कर एक महंगी चीज़ें बिक रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी फसलों को चांदी के भाव बेचें। वाकई में आपके लिए सुनने में ये मजाक लग रहा होगा, क्योंकि ये मजाक वाली बात ही है कि भाई ऐसी कौन सी फसल है जो चांदी के भाव बिक रही है। लेकिन मैं यकीन दावे के साथ कहना चाहूँगा कि यदि हमारी वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो वाकई में आपका मजाक भी झूठ हो जाएगा, क्योंकि ये फसल वाकई में 100 नहीं 101% चांदी के भाव बिकती है। तो भाई ज़्यादा समय ना लेते हुए फसल का नाम ओपन कर देते हैं। ये फसल है वनीला की फसल। क्या है? वनीला। अब वनीला जो है आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके का वनीला होता है। पान के पत्ते की आकार की इसके पत्तियाँ होती है और सहजन की फलियों की तरह इसकी फलियाँ होती है। देखने में ज़्यादा कोई ऐसी अजीनबी सी फसल नहीं है, लेकिन इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो एक अजनबी तरीके की है। क्योंकि जब घर में कोई नया मेहमान आता है तो उससे हम अपरिचित ही होते हैं और धीरे धीरे उससे रूबरू होते हैं। ठीक उसी तरीके से आपने नाम सुन लिया है या फिर पहले भी कहीं सुन लिया है तो अच्छी बात है, और पहले कहाँ सुना है आपने इस खेती के बारे में हमें कमेंट जरूर करें। वनीला जो है वाकई में 42,000 रुपये किलो से लेकर 45,000 रुपये किलो तक बिकता है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसकी सब्जी खाता होगा, क्योंकि सब्जी के माइंड में ही आता है यार, जब कोई फसल करते हैं सब्जी लगाते हैं तो एक मात्र दिमाग में यही आता है कि उसको खाते हैं सब्जी बना के, या तो कोई नाश्ते में सलाद के रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो 42 से 45,000 रुपये किलो की सब्जी को खरीद कर सब्जी बनाएगा। तो भाई मैं आपके लिए बता दूं आपकी छोटी सी जानकारी के लिए कि वनीला की ना तो सब्जी बनती है, ना सलाद बनता है, ना ही फल फ्रूट के तौर पर खाया जाता है और ना ही इसका जूस बनाया जाता है। तो फिर आप कहेंगे कि भाई क्या दिमाग खराब है, क्या बात हो गई? तो भाई बात कुछ नहीं है, ना दिमाग खराब है ना हालत खराब है, बस छोटी सी बात है कि वनीला का उपयोग सिर्फ आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। आइसक्रीम में जो फ्लेवर डलता है उस फ्लेवर के रूप में वनीला का इस्तेमाल किया जाता है। वनीला की कीमत लगातार बढ़ रही है और ब्रिटेन के मार्केट में इसकी कीमत $600 प्रति किलो है। तो भारतीय मुद्रा में 1 किलो वनीला खरीदने के लिए आपको लगभग 42 से 45,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन भाई सब कुछ तो हो गया, इतना उतना बिकेगा, कैसे बिकेगा, क्या है? खेती करना तो सिखा दो यार। ये आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होगा, तो चलिए इसके बारे में भी सीख लेते हैं खेती कैसे करना है। तो भाई आपके लिए बता दें कि अगर आप खेती में ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो वनीला आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। आप वनीला की खेती करके मोटी कमाई कर सकते हैं और वनीला को फल की तरह कई देशों में खूब मांगा जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी भी आइसक्रीम बनती है उसमें से 40% वनीला फ्लेवर की होती है। वनीला की मांग भारत की तुलना में विदेशों में ज़्यादा है। ऐसे में माल विदेश भेजने पर बड़ा मुनाफा होता है। दुनिया का 75% वनीला मेडागास्कर में ही पैदा होता है। भारत में इसकी कीमतों में उछाल रहता है। हालांकि मूल्य स्तर कितना भी हो, वनीला उत्पादक को कभी घाटे का मुंह नहीं देखना पड़ता है। आज हम आपको वनीला की खेती के बारे में बता रहे हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि छोटा सा टाइम लेंगे आपका, छोटा सा मतलब कि 8-10 मिनट का, उसी में आपका पूरा जानकारी दे देंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि वनीला की खेती करने के लिए वातावरण का खास ध्यान देना पड़ता है। वनीला की फसल को ह्यूमिडिटी, छाया और मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है। इसके लिए शेड हाउस बनाकर फव्वारा विधि से इसके अनुरूप वातावरण तैयार किया जा सकता है। 25 से 35 सेंटीग्रेड तक का तापमान वनीला की पैदावार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि पेड़ों से छनकर आती रोशनी वनीला की फसल के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर आपके खेत में बाग है तो आप इंटरक्रॉप की तरह इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। बात करें कि कैसी मिट्टी होना चाहिए आपके खेतों में ताकि आप वनीला की फसल आराम से कर सकें, तो वनीला की खेती के लिए मिट्टी भुरभुरी और जैविक पदार्थों से भरपूर होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। हालांकि आप मिट्टी की जांच के बाद वनीला लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सड़ी गली गोबर की खाद, केंचुए की खाद डालकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि भाई कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे वनीला को। तो बता दें कि वनीला की बेल लगाने के लिए कटिंग या बीज दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेल लगाने के लिए मजबूत और स्वस्थ कटिंग कर लें। जब वातावरण में नमी हो तब आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। वनीला लगाने से पहले गड्ढे बनाकर उसमें पूरी तरह से सड़ी गली खाद डाली जाती है। कटिंग को मिट्टी में ना दबाएं बल्कि सतह के ऊपर बस थोड़ी सी खाद और पत्तों से ढक दें। और इस वनीला की जो बेल बनती है उस बेल को फैलाने के लिए तार बांधा जाता है। आप इसे खेत में लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग 2200 से 2400 बेल लगा होना चाहिए। फसल लगाने के बाद के गोबर से तैयार खाद, केंचुए की खाद आदि डालते रहना चाहिए। 2 दिन के अंतर से फव्वारा विधि या टपक विधि से पानी देना चाहिए और बेल को तारों के ऊपर फैला दिया जाता है। बात करें कि सिंचाई कितनी होगी और इसकी ऊंचाई कितनी जाएगी, तो इसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फूल से लेकर फलियां पकने तक में 9 से 10 माह तक का समय लगता है। और जैसा कि हमने बता दिया कि 2 से 3 दिन के अंतराल पर फव्वारा या टपक विधि से आप सिंचाई कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, फसल आराम से लहराती रहती है। वनीला को पूरी तरह पकाने के लिए क्यूरिंग, स्वेटिंग या ड्राइंग और कंडीशनिंग की प्रोसेस से निकाला जाता है। इसके बाद में वनीला हमारा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा सीख लिया है। अब यदि आप वाकई में वनीला की खेती की ओर इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि इसकी खेती कैसे करें, साथ ही ये बीज कहाँ से मिलेगा या इसकी बेल कटिंग कहाँ मिलेगी और ये कहाँ सेलिंग होगी, यदि आप इतना सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे संबंधित जानकारी और देंगे ताकि आप अपने भारत देश में ही नहीं विदेश में भी इसको सेल कर सकें, बेच सकें और अपनी इनकम को और अधिक बढ़ा सकें। ये कोई वनीला की खेती करता है तो उसके लिए ये घाटे का सौदा नहीं है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। बस इस प्रोसेस को विस्तार से समझना पड़ेगा। यदि आप समझना चाहते तो हमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी अच्छे से अच्छी प्राप्त कर सके। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह की खेती किसानी की जुड़ी हुई जानकारी मिल सके सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।